जेईई मेंस के दोनों अटेम्प्ट हो चुके हैं। अगर आपकी स्कोर और परसेंटाइल कम है, 50, 60, 80, 90 परसेंटाइल आई है, या सिर्फ कट ऑफ क्लियर हुई है और लग रहा है कि कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, एक ऐसे एग्जाम के बारे में बताने जा रहा हूं जिससे 1200 प्लस टॉप कॉलेजेस और 250 प्लस यूनिवर्सिटीज में आपको एडमिशन मिल जाएगा। इस एक एग्जाम के बारे में सब कुछ डिटेल में जानेंगे। प्रोज एंड कॉन्स क्या है, कैसे अप्लाई करना है, एडमिशन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, स्कॉलरशिप, फीस, किन कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा और कितना स्कॉलरशिप मिल सकता है। अब 10 एग्जाम फॉर्म फिल करके पैसे बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक एग्जाम और 1200 से ज्यादा कॉलेजेस का एक्सेस मिल जाएगा एडमिशन के लिए। मेक श्योर वीडियो को लाइक कर दो ताकि हर उस बच्चे तक पहुंच सके जिसका जेईई मेंस में उतना अच्छा स्कोर नहीं है। तो मैं बात कर रहा हूं AICEE एग्जाम की, ऑल इंडिया कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे भैया इस एग्जाम के बारे में डिटेल में एक वीडियो बनाओ, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो अब इस एग्जाम के लिए ऑफिशियल वेबसाइट इनकी है www.aice.in, ठीक है। बाकी लास्ट डेट इसकी अप्लाई करने की है 26 अप्रैल, और आपका जो एग्जाम होगा 3 मई से 7 मई के बीच में होगा, और जो आपका रिजल्ट आएगा इसका 15 मई को आपका रिजल्ट आएगा। उसके बाद इसकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब ये जो एग्जाम है होम बेस्ड भी होता है और सेंटर बेस्ड भी होता है। सेंटर वाले का एग्जाम डेट निकल चुका है, होम बेस्ड आराम से घर बैठ के लैपटॉप पीसी में आप ये दे सकते हो। तो अब AICEE एग्जाम के बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं और एडवांटेजेस क्या है इस एग्जाम को देने के, ठीक है। तो मैंने थोड़ा स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बता दी है। सबसे पहले एक सिंगल एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इससे आप 1200 प्लस टॉप कॉलेजेस और 250 प्लस यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। अब अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं है, सिंगल एप्लीकेशन फॉर्म और इतने सारे कॉलेजेस का एक्सेस, ठीक है। बाकी होम बेस्ड और सेंटर बेस्ड ये होता है। होम बेस्ड आराम से घर बैठ के कंफर्टेबल लैपटॉप पीसी में आप ये एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। और इसका जो एग्जाम पैटर्न होता है जेईई मेन जैसा ही होता है, बट जो लेवल होता है ना ज्यादा इजी होता है ना ज्यादा डिफिकल्ट, मॉडरेट इसका लेवल रहता है, ठीक है। अब एडवांटेजेस की बात करें तो अप टू 100% स्कॉलरशिप मिल जाता है टॉप रैंकर्स को। AICEE एग्जाम में जिनकी रैंक टॉप पे आती है उनको 100% तक स्कॉलरशिप मिल जाएगा। बाकी उन कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिलेगा जिनका एवरेज पैकेज 7 to 8 लाख होता है, और जो टॉप कॉलेजेस होते हैं उनका एवरेज पैकेज मैं बता रहा हूं 10 से 11 लाख, जो कि टॉप प्राइवेट कॉलेजेस में भी मिलना मुश्किल है आज की डेट में, ठीक है। बाकी 20 से ज्यादा आपके कोर्सेज अवेलेबल है। इस एग्जाम के थ्रू आप किसी में भी एडमिशन ले सकते हो। फीस की बात करें तो 40,000 से लेके 5 लाख पर ईयर, मतलब अपने बजट के अकॉर्डिंग आप कॉलेज चूज कर सकते हो। 40,000 भी फीस है, 5 लाख 1 साल की भी फीस है, ठीक है। तो सारे टाइप के कॉलेजेस है। बाकी ये जो पूरा एग्जाम है और काउंसलिंग प्रोसेस सब कुछ ऑनलाइन है, जिससे आपका टाइम बच जाएगा और जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होते हैं वो भी बच जाएगा, ठीक है। तो ये है इसके सारे एडवांटेजेस। तो सवाल ये आता है भैया इसका एग्जाम पैटर्न थोड़ा डिटेल में हमें समझा दो। तो देखो ये आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, ठीक है। 2 घंटे का पूरा पेपर होगा, 120 क्वेश्चंस होंगे और टोटल 360 मार्क्स का आपका पेपर होगा, ठीक है। मार्किंग स्कीम की बात करें तो +3 आपको मिलेगा हर करेक्ट आंसर के लिए और -1 की नेगेटिव मार्किंग होगी। और बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें 75% वाला क्राइटेरिया नहीं है। आपके क्लास 12th में सिर्फ अगर 50% है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मिला के तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, ठीक है। इसका फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। बाकी ये 4 सेक्शन में पूरा एग्जाम डिवाइडेड होता है। फिजिक्स में 30 क्वेश्चन होते हैं 90 मार्क्स, केमिस्ट्री में 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स, मैथ्स में 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स, और बाकी 4th सेक्शन जो होता है जनरल अवेयरनेस और एप्टीट्यूड का होता है, इसमें भी 30 क्वेश्चन होते हैं और 90 मार्क्स, ठीक है। तो 360 मार्क्स का ये पेपर होता है। तो अब AICEE एग्जाम का सिलेबस बता देता हूं और किन किन प्रोग्राम से आप एडमिशन ले सकते हो वो बताता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले सिलेबस की बात करें तो 11th 12th का ही सिलेबस आता है, CBSE का सिंपल, ठीक है। 12th का थोड़ा वेटेज इसमें ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू 11th। बाकी जनरल अवेयरनेस और एप्टीट्यूड की बात करें तो लास्ट 1 साल का करंट अफेयर आता है और सिंपल एप्टीट्यूड रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। बाकी किन किन प्रोग्राम्स में आप एडमिशन ले सकते हो इसके थ्रू, 20 से ज्यादा प्रोग्राम्स में एडमिशन ले सकते हो। अपने यूजी और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स भी इसके अंदर होते हैं, ठीक है। मेनली स्टूडेंट इंजीनियरिंग करना चाहते हैं जो अपनी ऑडियंस है उसमें से, तो इसमें आप कंप्यूटर साइंस में एडमिशन ले सकते हो टॉप कॉलेजेस में। कंप्यूटर साइंस AIML में, डेटा साइंस में, साइबर सिक्योरिटी में कर सकते हो। बाकी जो कोर ब्रांचेस होती है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, EC और IT, इनमें भी एडमिशन ले सकते हो। और भी ये प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी हो गया, अपना BSc हो गया, BBA हो गया, B फार्मा और एग्रीकल्चर, ठीक है। तो ये सारे प्रोग्राम्स हैं जिससे इस एग्जाम के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो। तो मैं स्टेप बाय स्टेप AICEE एग्जाम का पूरा प्रोसेस समझा देता हूं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले इसका आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। फिल कर लेना। उसके बाद आप एग्जाम दोगे, घर पे आराम से कंफर्टेबल होकर पीसी और लैपटॉप में दे सकते हो। एग्जाम आपका 3 से 7 मई के बीच में होगा। जो आपका रिजल्ट है 15 मई को आ जाएगा
और काउंसलिंग आपकी 15th में से स्टार्ट हो जाएगी। बाकी आप चॉइस फिलिंग करोगे, जो भी कॉलेजेस की लिस्ट में आपको दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, तो अपने अकॉर्डिंग आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो, कॉलेजेस की लिस्ट के अकॉर्डिंग अपना एक प्रेफरेंस ऑर्डर सेट कर सकते हो। तो काउंसलिंग में हर राउंड के बाद आप पे 3 ऑप्शन होंगे, फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड। फ्रीज का मतलब होता है कि जो भी कॉलेज और सीट आपको अलॉट हुई है ब्रांच, आप उससे सेटिस्फाइड हो, नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, तो तब आप फ्रीज चूज करोगे। फ्लोट का मतलब होता है जो भी सीट और कॉलेज आपको अलॉट हुई है आप उससे सेटिस्फाइड हो और सीट को अपने पास रख रहे हो, बट नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हो ये देखने के लिए कि मुझे इससे बेटर सीट कोई मिल सकती है, कोई बेटर कॉलेज मिल सकता है कि नहीं, ठीक है, तो तब आप फ्लोट चूज करोगे। और स्लाइड का मतलब है कि नेक्स्ट राउंड में एक न्यू प्रेफरेंस ऑर्डर आप सेट कर रहे हो, कॉलेजेस को अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग सेट कर रहे हो, और एट द एंड जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा तो आपको करना है फिजिकल रिपोर्टिंग। जो भी अलॉटेड कॉलेज होगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको जाके फिजिकल रिपोर्टिंग करनी। तो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए AICEE एग्जाम को लेकर, सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया। एलिजिबिलिटी क्या है, एडवांटेजेस क्या है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, पूरा मैंने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझा दिया काउंसलिंग का कैसे ये होता है, ठीक है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। एज अ बड़ा भाई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि अगर आपका जेई में अच्छा स्कोर नहीं आता तो कोई ऐसा एग्जाम रिकमेंड कर दो जिससे आपके पैसे बच जाए, टॉप कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाए, ठीक है। अब अलग अलग एग्जाम फॉर्म फिल करके पैसे बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, इस एक एग्जाम का फॉर्म फिल कर दो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। ऑल द बेस्ट।